इतिहास के पन्नों में गायब एक महान दलित महिला योद्धा झलकारी बाई, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली झलकारी बाई केवल अपनी दृढ़ता और साहस से प्रेरित थीं और आगे चलकर बहुमूल्य योद्धा बन गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। झलकारी बाई ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं, तब उनकी मां की मृत्यु के हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। वह झलकारी बाई के पिता थे, जिन्होंने झलकारी को घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया था। अपनी मां के निधन के बाद सारे घर की जिम्मेदारी झलकारी बाई पर आ गई थी। उन्होंने कोई भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उनका जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। हालांकि उनके पिता ने उन्हें प्रशिक्षित किया, जो एक वीर योद्धा के लिए पर्याप्त था। उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक दिन जब उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची जंगल में जानवरों को चराने के लिए जा रही है, तभी वहां एक तेंदुआ आ जाता है और बच्ची पर हमला करता है। उसी समय झलकारी ने तेंदुए के साथ लड़ाई करते हुए तेंदुए को मार गिराया। इसके चलते झलकारी बाई अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुई थी। झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। वह पूरन सिंह थे, जिन्होंने झलकारी बाई को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया था। जिसके बाद झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिलाओं की सेना में शामिल हो गई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। बहुत जल्द झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की अध्यक्ष बन गईं और सेना की कमान संभाली। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। जब ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यूग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला किया था, तब वह झलकारी बाई ही थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भागने में मदद की थी। जब झांसी के किले को जनरल ह्यूज रोज की सेना द्वारा घेर लिया था, तब झलकारी बाई ने एक योजना ब्रिटिशों को धोखा देने की बनाई। योजना के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का भेष बदलकर किले के सामने के गेट पर सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, ताकि दुश्मन उनके साथ लड़ाई करते रहें और दूसरी तरफ से रानी लक्ष्मीबाई किले से सुरक्षित भाग सकें। अप्रैल 1858 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेनानायकों में से एक दुल्हेराब ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया, तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई।
सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई किले से सुरक्षित बाहर निकल गईं और ब्रिटिश सेना देखती ही रह गई। उसके बाद झलकारी बाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर सामना किया। झलकारी बाई ने अंग्रेजी सेना को युद्ध में उलझाए रखा। हालांकि एक मुखबिर ने झलकारी बाई को पहचान लिया और झलकारी की पहचान उजागर करने की कोशिश की, तभी झलकारी बाई ने उसे बंदूक से गोली मार दी ताकि रानी लक्ष्मीबाई का सच सामने न आ सके। जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यू ग्रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यू ग्रोज, जो उसे रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यू ग्रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। आखिरकार भीषण युद्ध के बाद जनरल रोज और उनकी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और झलकारी की वीरता पर जनरल ह्यूज रोज ने कहा, If even 1% of the Indian women go mad this way, we Englishmen will have to leave everything here and go away। इसका मतलब हिंदी में, अगर 1% भी भारतीय महिलाएं इसी तरह पागल हो गईं, तो हम अंग्रेजों को सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना पड़ेगा। झलकारी बाई को भारी सुरक्षा के साथ एक तंबू में कैद किया गया था। हालांकि एक मौका देखते ही झलकारी बाई रात में कैद से भाग गई। अगले दिन जनरल ह्यूज रोज ने किले में एक भयंकर हमला किया, जहां उन्हें फिर झलकारी बाई से भिड़ना पड़ा। एक लंबी लड़ाई में उनका पति वीरगति को प्राप्त हुआ, जो एक कैनन शॉट में मारे गए थे। जल्द ही एक तोप के गोले से झलकारी बाई की भी मृत्यु हो गई और अंतिम क्षण में उद्घोष लगाया, जय भवानी। वर्तमान में विभिन्न कोली संगठन झलकारी बाई की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी झलकारी बाई की याद में झांसी किले के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना की थी। 10 नवंबर 2017 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर, राजस्थान में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। झलकारी बाई झांसी की महान योद्धाओं में से एक थीं। उन्होंने 1857 की राज्य क्रांति में झांसी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी बहादुरी और योद्धा भावना ने उन्हें विश्व विख्यात किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। जनक वी बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी बहादुरी को पंक्तिबद्ध किया है। लक्ष्मीबाई का रूप धार झलकारी खड़क संवार चली। वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली।